अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टिक डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले जो इसने केस प्रेजेंट किया है, 6-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद आई ब्लिंकिंग, हेड शेकिंग, माउथ स्ट्रेचिंग, lateral eye movements and some vocalizations occurring at a frequency of several times per minute। ठीक है, देखिए इसमें पता चल रहा है कि कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स हैं, जैसे बार बार उसको आई ब्लिंकिंग हो रही है, 6 साल बच्चा है, हेड शेकिंग के साथ माउथ स्ट्रेचिंग और आई मूवमेंट्स लेटरली हो रही हैं, और कुछ वोकलाइजेशन यानी साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है सेवरल टाइम्स पर मिनट, वो कुछ वोकलाइजेशंस कर रहा है, कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है, टिक डिसऑर्डर जो है ये सडन, रैपिड, रिकरेंट, नॉन रिदमिक मोटर मूवमेंट्स हो सकती हैं या वोकलाइजेशन हो सकती हैं। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, या तो वोकलाइजेशन है, वो ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, या ऐसी मोटर मूवमेंट्स हैं जो सडनली हो रही हैं, रैपिडली हो रही हैं, बार बार रिकरेंट है और नॉन रिदमिक है। ठीक है, उसको कहते हैं टिक डिसऑर्डर। अच्छा, टूरेट सिंड्रोम जो है ना, या टिक डिसऑर्डर, तो इस टूरेट सिंड्रोम में मल्टीपल फ्लक्चुएटिंग मोटर एंड वोकल टिक्स होती हैं विथ नो ऑब्वियस कॉज लास्टिंग मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और मल्टीपल फ्लक्चुएट हो रही हैं मल्टीपल मोटर या वोकल टिक्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या बोलने में, ठीक है, ठीक है, इसमें जो है ना मल्टीपल फ्लक्चुएटिंग मोटर एंड वोकल टिक्स मिलेंगी जिसका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है और 1 साल से ज़्यादा है। ठीक है, एक फेमस मूवी हिचकी मूवी जो थी उसमें भी उनको टूरेट सिंड्रोम था, उनको वोकल टिक्स थी। ठीक है, तो वो टूरेट सिंड्रोम था और उनको वोकल टिक्स थी, जिसमें बार बार रिपीटेटिव, सडन, रिकरेंट, नॉन रिदमिक उनको वोकल टिक्स हो रही थी। अब इनमें हमें क्या, टिक डिसऑर्डर में क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? एक तो सिंपल मोटर टिक, उसमें क्या होगा, मोटर है ना, तो आई ब्लिंक कर रही है बार बार, नेक जर्किंग, शोल्डर बार बार श्रग करेंगे, और एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंशन। ठीक है, ये फास्ट ब्रीफ मूवमेंट्स होती हैं, वन और अ फ्यू मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करेंगी, होंगी सडनली, फास्ट होंगी, ब्रीफ होंगी। ठीक है, या तो आई ब्लिंक हो रही है, नेक जर्किंग, शोल्डर श्रगिंग, तो ये सिंपल मोटर ट्रिक है, सिर्फ मोटर है। अगर सिंपल वोकल टिक होगा तो उसमें क्या होगा, साउंड है ना वोकल टिक, तो उसमें थ्रोट क्लियरिंग बार बार, स्निफिंग, ठीक है, एंड कफिंग, ये सॉलिटरी होंगी, मीनिंगलेस साउंड्स और नॉइजेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल उस मूवी में था, तो मीनिंगलेस साउंड्स एंड नॉइजेस प्रोड्यूस करेंगे, ये सिंपल वोकल टिक हो गया, कि इसमें मोटर नहीं होगा, सिंपल वोकल है। तो इसका ऑनसेट जो है ना टिक का, टिपिकली 4 से 6 साल की उम्र के दरमियान होता है, 4 से 6 साल। पीक सिवेरिटी इसकी 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान होती है। ठीक है, हुआ ऑनसेट 4 से 6 साल, ज़्यादा पीक पे ये 10 से 12 साल की उम्र में गया। फिर बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट टिक्स होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं लिटिल टू नो डिस्ट्रेस और फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड मे इवन बी अनअवेयर ऑफ देयर टिक्स। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं उनको, जिनको माइल्ड या मॉडरेट टिक्स हो रहे हैं, वोकल हैं या मोटर हैं, तो उनको कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, उनकी ज़िंदगी सही गुजर रही है। काफ़ी तो ऐसे भी होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनको टिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? वैसे बेसिक लेबॉर्ट्री मेजर्स जैसे हीमोग्लोबिन, रीनल या हेपेटिक फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, और फेरेटिन जो है ना अलॉन्ग विथ यूरिन ड्रग स्क्रीन फॉर अडोलेसेंट शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, हीमोग्लोबिन देखा, रीनल, हेपेटिक फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, फेरेटिन लेवल, यूरिन ड्रग स्क्रीन भी देखना है एडोलेसेंट्स में, क्योंकि मे बी कोई ड्रग की वजह से हो, तो ये बेसिकली हम रूल आउट कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। ठीक है, ये बेसिक लैब मेजर्स करवाने हैं। अब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी और ब्रेन इमेजिंग इसमें हम रेकमेंड नहीं करते रूटीनली। ठीक है, और इसके अलावा अगर को अकरिंग कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है टिक के साथ, जैसे ADHD, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। मैनेजमेंट क्या है टिक डिसऑर्डर्स की? मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस जो है टूरेट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए वो हैं डोपामीन ब्लॉकर्स। ठीक है, डोपामीन ब्लॉकर्स हम देते हैं। 2 न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स मोस्ट ऑफन जो यूज़ होते हैं वो है पिमोजाइड
और रिस्पेरिडोन, ठीक है। ये 2 न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स इसमें मोस्ट ऑफन यूज़ किए जाते हैं टिक डिसऑर्डर्स में, पिमोजाइड एंड रिस्पेरिडोन। क्लोनिडीन, ग्वानफसिन, डोपामीन मॉड्यूलेटर्स, ये भी यूज़ हुई हैं इन इंडिविजुअल पेशेंट्स विद सम सक्सेस। समटाइम्स दीज एजेंट्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल क्लोनिडीन को हम कंबाइन करके पिमोजाइड के साथ देते हैं, तो मतलब ये भी यूज़ हुई हैं, क्लोनिडीन, ग्वानफसिन और डोपामीन मॉड्यूलेटर। तो इसको हम न्यूरोलेप्टिक्स के साथ कॉम्बो में भी दे सकते हैं, क्लोनिडीन को